हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। मतलब क्या है यार, कैसे पता चलता है कि प्राचीन भारत में ये हो रहा था, वो हो रहा था, फलाना ढिमाका, कैसे पता चलता है? तो इन सारी चीजों के कुछ ना कुछ स्रोत होते हैं। स्रोत मतलब सोर्सेस की बात कर रहे हैं, बिना किसी चीज के। जैसे धूप धूप या उजाला किससे आता है, उसका सोर्स क्या है? सन है। वैसे ये ज्ञान आता कहाँ से, ये इतिहास के बारे में पता चलता कहाँ से? तो कैसे पता चलता है, इन सारी चीजों की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। क्या हाँ, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की हम बात करने वाले कि क्या क्या आखिर कैसे सोर्सेस हैं, किससे हमें पता चलता है, सारी चीजें। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरी जानकारी के लिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के आखिर जानकारी हमें मिलती किन किन चीजों से है। तो चलिए बढ़ते हैं बहुत तेजी में। यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास को निर्धारित करने एवं इतिहास के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं, बहुत ही सारे, लेकिन मीन की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है साहित्यिक ग्रंथ। साहित्यिक ग्रंथ का मतलब क्या है? क्या है साहित्य? साहित्य मतलब वो जो लिखी हुई चीजें हैं जिनको उस समय के किसी व्यक्ति विशेष ने अपने पर्पस के लिए, दूसरों के पर्पस के लिए, प्रोस्पेक्ट की अलग बात करे तो हर प्रकार से, चाहे वो अपने लिए चाहे दूसरे की भलाई के लिए लिखा हो, तो लिखा है और वो साहित्य के रूप में उपलब्ध है, इसी ही कहा जाता है साहित्यिक स्रोत। इसके अलावा बहुत अच्छी चीज दूसरी होती है जिसको कहते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब इतिहास के बारे में जिन ग्रंथों में लिखा हो पूरा का पूरा, सो उनको इतिहास के प्रोस्पेक्ट्स, है ना, इतिहास की दृष्टि रखते हुए उस चीज में, मतलब उस ग्रंथ में लिखी हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऐतिहासिक ग्रंथ। थर्ड चीज और इंपॉर्टेंट होती है पुरातात्विक स्रोत होते हैं या पुरातत्व होता है, जो हमें खुदाई में बहुत सारी चीजें मिल गई हैं इस टाइप की, औजार, बर्तन, भाड़े, जो भी सब कुछ सारी चीजें, अस्थि पंजर वगैरह, तो वो पुरातात्विक स्रोत भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फाइनली विदेशी लेखक, विदेशी लोगों का प्रोस्पेक्ट समझ में आता है। भाई वो व्यक्ति को भारत से कोई मतलब नहीं, घूमने आ रहा था, अब घूमने आ रहा था या किसी और पर्पस से आ रहा था, तो वो व्यक्ति, आप जाओगे तो आप क्या अपनी मस्ती के लिए जाओगे ना, कहीं घूमने जाओगे तो आप क्या बताओगे? चलो किसी की शादी में ही आप जा रहे हो, शादी में जाओगे तो चूंकि हम, या तो हम मस्ती के लिए गए, तो मस्ती के लिए गए और हमें माहौल खराब लगा क्योंकि हमारे हिसाब से माहौल नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे यार मजा नहीं आया वहां शादी। या वही चीज किसी व्यक्ति के प्रोस्पेक्ट से हो रही है, वो तो क्या तो मजा आ गया भाई। तो यहाँ डिपेंड करता है पर्टिकुलर मैटर, खुद का मैटर। सो विदेशी जो लेखक होते हैं, विदेशी जो स्रोत होते हैं, उनमें क्या होता है कि अपने हिसाब से सारी चीजें लिखते हैं उस समय के प्रोस्पेक्ट को लेके। तो थोड़ा बहुत ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति न राजे का फायदा दिखा रहा है न किसी दूसरे व्यक्ति का, ये खुद के हिसाब से तोल बोल के चीजें लिख रहा है कई बार। लेकिन हाँ, यही चीज अपोजिट भी हो जाती है कई बार, कुछ का कुछ लिख देते हैं, मनगढ़ंत लिख देते हैं, जिसको अतिशयोक्तिपूर्ण कहते हैं कि भैया उसने कहा कि ये व्यक्ति ऐसा था कि एक साथ ही साउथ के हीरो जैसे भाड़ा से फेंकता था, 50 लोग ऐसे बगर जाते थे, ऐसा नहीं। तो वो दोनों चीजें हैं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है साथ ही साथ यात्रियों का विवरण, क्योंकि घूम रहे थे तो उस समय क्या कैसा माहौल था, सारी चीजें, मतलब वहां पे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था का बहुत अच्छे से वर्णन हो जाता है। इन सारी चीजों से ही हमें जानकारी मिलती है। इतिहास के स्रोत यही है, मेन स्रोत, साहित्यिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और विदेशी लेखक और यात्रियों का विवरण। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हम साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत देखो बहुत ज्यादा है इतिहास के, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत बहुत ज्यादा हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में लगभग मैक्सिमम कवर कर दें, लेकिन अगर नहीं होता है तो एक और छोटी वीडियो हम लेके आ जाएंगे, तो उसके लिए परेशान मत होइए। चलिए देखें, साहित्यिक ग्रंथों की हम बात करें, सबसे पहली चीज है संप्रदाय भेद से साहित्यिक ग्रंथों को 3 भागों में बांट। संप्रदाय मतलब अलग अलग धर्मों के हिसाब से, संप्रदायों के हिसाब से 3 भेद किए गए हैं साहित्यिक ग्रंथों के, साहित्यिक स्रोतों के। एक तो है भैया ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है ब्राह्मण ग्रंथ? क्योंकि प्राचीन काल में सबसे पहले ब्राह्मण धर्म की उत्पत्ति हुई, तो ब्राह्मण लोगों ने जो ग्रंथ लिखी है, ब्राह्मण धर्म के रिलेटेड जो ग्रंथ है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा भैया बौद्ध धर्म भी आया इसी समय और बौद्ध धर्म का प्रचलन भी अच्छा खासा रहा, तो बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध लोगों ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं इस समय के, तो बौद्ध ग्रंथों में भी बहुत सारी जानकारी हमें इस समय की मिल जाती है। फाइनली थर्ड जो है जैन ग्रंथ। जैन धर्म का भी समोच्च विकास हुआ है प्राचीन भारत में बहुत अच्छे तरीके से, एक से एक बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म को अपनाया था। सो यहाँ इन 3 धर्मों का बोलबाला था प्राचीन भारत में, इसीलिए इन धर्मों से रिलेटेड ग्रंथों में भी बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी हमें मिल जाती है। इसीलिए साहित्यिक ग्रंथ को 3 भागों में बांट दिया गया।
ठीक है भाई। 3 ग्रंथ में सबसे पहले सबसे ज्यादा कंटेंट जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों का है। सो यहाँ हम देख लेते हैं क्या है भाई ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में निम्नलिखित भागों के द्वारा, यह वर्गीकरण की बात करें किन किन चीजों के द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है। सो निम्नलिखित भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले नंबर पे आता है वैदिक साहित्य, सबसे पुराना दुनिया का सबसे पुराना लिखित स्रोत जो माना जाता है, जो पढ़ा गया है या पढ़ा जा चुका है, वो क्या है वैदिक साहित्य कहलाते हैं सबसे पुराने। ठीक है, उसके बाद भैया ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के रिलेटेड चीजें ही है। ये वैदिक ग्रंथों में उससे रिलेटेड दर्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अरण्यक ग्रंथ जंगलों में लिखे गए। जंगल, अरण्य मतलब जंगल, वनकानन, ये अरण्य ग्रंथ भी वही है जो वेदों से संबंधित है। हम चर्चा करेंगे एक एक की प्रॉपर डिस्क्राइब करके, मतलब बहुत ही डिस्क्राइब नहीं करेंगे लेकिन इतना तो करेंगे कि आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। फाइनली उपनिषद भी क्या है, ये सबसे बाद में लेके गए थे। वेदांत इनको कहा जाता है इसी समय में, वैदिक साहित्य के समय में। फिर भैया वेदांग होते हैं। वेदांग मतलब ये हेल्प करते हैं वेदों को पढ़ने के लिए, उनके कंटिन्यूएशन के लिए। स्मृति चिन्ह होते हैं, स्मृतियां होती है अलग अलग प्रकार की। स्मृति मतलब जैसे मनुस्मृति नाम सुना होगा, है ना। सो ऐसी याज्ञवल्क्य स्मृति होता है, नारद स्मृति है। तो ये स्मृतियां ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की स्मृति स्वरूप लिखी जाती हैं सारी चीजों को, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, धर्मशास्त्र के रूप में इनको माना जाता है। फिर पुराणों की बात करें तो भैया 18 पुराण हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत सारी जानकारी पुराणों में, बहुत सारे राज्य रजवाड़ों की, राजा महाराजाओं की, उस समय के शासन काल की, शासन व्यवस्था की, सामाजिक स्थिति हो गई, वहाँ की आर्थिक और सारी धार्मिक स्थितियों की भी जानकारी यहाँ पे पुराणों के माध्यम से मिल जाती है। छठ दर्शन और उपवेद, ये दर्शनों की बात करी हुई है। इनको ये उपवेद मतलब दर्शन, 6 प्रकार के दर्शन है ना। 6 दर्शन मतलब आपने सुना होगा ना नाम की, भैया न्याय दर्शन हो जाता है आपका, मैं सुना, सांख्य सुना है, वैसे ऐसे चलो अपन सारी पढ़ेंगे एक एक करके। तो 6 दर्शन है, उपवेद है। फाइनली ये चीजें भी है उस समय की। महाकाव्य आपने नाम सुना होगा, रामायण महाभारत, ये महाकाव्य है। इनमें भी बहुत सारी जानकारी उस समय की किसकी मिल जाती है, राजनीतिक और सामाजिक दशा की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, सो ये बेसिक इतनी चीजें हैं, लगभग 9 चीजें हैं यहाँ, और एक एक को हमें डिस्क्राइब करते हुए पढ़ना है, बिल्कुल बेझिझक होके। अभी तो इस वीडियो में हम इसको ही खत्म कर पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा कंटेंट और आप लोग भी कहोगे कि यार सर क्या है। लेकिन जिनको इंटरेस्ट होगा ना, सारा का सारा पूरा वीडियो देखने वाले हैं और मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहाँ से, वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य की बात करें, सृष्टि के यानी दुनिया की बात चल रही है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम सबसे पुरानी चीजें हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सबसे प्राचीनतम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का अपरूप क्या है, वैदिक संस्कृति है। ठीक है, इन्हीं ग्रंथों के कारण जो चीज आई है वो वैदिक संपत्ति जो है, ये दुनिया की सबसे पुरानी संपत्ति मानी जाती है। किस मामले में, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के रूप में। चलिए देखें भैया, वेदों की संख्या बहुत अच्छे से सबको पता है कितनी है, 4 है भैया, 4 ही वेद है, और जिनमें सबसे पुराना और सबसे मीन जिसको कहा जाता है ऋग्वेद मान लिया जाता है। ऋग्वेद के बाद भैया सामवेद, यजुर्वेद और फाइनली अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद, और इन 3 वेद को सामूहिक रूप से देखो भैया, ये चारों वेद जो है इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, संहिता। क्या, संहिता। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। और ये 3 वेद जो पहला, दूसरा और तीसरा वेद जो है, ये चूंकि तीनों के तीनों यज्ञ से रिलेटेड है, हवन से रिलेटेड, इसीलिए इनको वेदात्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेदात्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कई बार, वेदात्री या वेदात्रयी। त्रयी मतलब 3 है ना, वेदात्रयी। ठीक है, और तीनों एक से हैं। ये बहुत बाद में लिखा गया था अथर्ववेद, और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए, और इसी के कारण ऐसा बोला जाता है कि ब्राह्मण धर्म पतन की ओर चला गया। क्यों, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कर्मकांड और बहुत सारी चीजों की चर्चा की गई थी। हम करेंगे चर्चा, एक एक चीज पे करेंगे, डोंट वरी। अभी हम बात करेंगे किसकी, ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब पता है कि नहीं पता, बता देता हूँ भैया, नहीं तो आप कहोगे कि यार पता नहीं क्या क्या बढ़ा दिया, समझ में आया नहीं है, तो समझा देता हूँ। इंडिया, ठीक है, इंडिया में ये लोकेशन इंडिया की है आज की, लेकिन पुरानी लोकेशन के हिसाब से ये चलता था इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में एक बहुत बड़ी नदी है जिसको हम कहते हैं इंडस
या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको सिंधु, क्या बोलते हैं, सिंधु। ठीक है, सो सिंधु नदी निकलती है यहाँ कहीं से, मैं आपको बता दूं, ऐसे होते हुए ऐसे जाती है और ये ऐसे चली जाती है, ये सिंधु नदी है। लेकिन सिंधु की सहायक नदियां हैं 5। कौन कौन सी? इधर से निकलेगी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और ऐसी सतलज निकलती है और ये सब मिल जाती है। ठीक है, सो ये 5 नदियां हो गई सहायक नदियां। एक हो गई कौन सी, कौन सी? अरे खुद सिंधु ना, और एक निकलती थी उस समय सरस्वती, तो सरस्वती। तो ये टोटल 7 नदियां हो गई। तो 7 नदियों का जो प्रदेश है उसको सप्त, क्योंकि यहाँ पे सिंधु है तो सिंधु के आसपास के निवासी सैंधव कहे जाते थे, इसीलिए इस प्रदेश को क्या कहा जाता था? सप्त सैंधव प्रदेश। क्या है भैया? सप्त सैंधव प्रदेश। समझ में आ गया कि यही वो क्षेत्र है सप्त सैंधव प्रदेश। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आया हो तो पूछ लेना बहुत अच्छे से। चलिए, तो सप्त सैंधव प्रदेश में 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व पहले, मतलब इस ड्यूरेशन में इसकी रचना, किसकी? ऋग्वेद की। सबसे पुराना प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है धर्मशास्त्रों की अगर बात करी जाए तो। ठीक है, सो 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुई, मतलब आज से बात करें तो 3500 से 3000 साल पहले की बात चली। ठीक है, ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। अब ये आर्यों की बात चल रही है इधर पे, इसी वेद के कारण ब्राह्मण बना, ब्राह्मण के कारण इस धर्म को वैदिक धर्म भी, ब्राह्मण धर्म भी कहा गया। फिर आगे चल के इसके रूप चेंजेस होते चलेगा और आज इसको हम परिवर्तित रूप में हिंदू धर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए, सो यहाँ इसमें मतलब ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 1028 सूत्र है। सूक्त बोलते हैं इनको, सूक्तियां। ठीक है, ये सूत्र बोल सकते हैं हम। सो ये है, देखो क्या है भाई, ऋग्वेद को हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम वैदिक साहित्य पे प्रॉपर चर्चा करेंगे, तो अभी तो छोटी ही चर्चा है। ठीक है, ऋग्वेद मतलब ऋचाओं का, यहाँ पे क्या होता है? ऋचाएं हैं। क्या है? ऋचाओं का संकलन है इसको, ऋचाओं का संकलन, इसीलिए इसको ऋग्वेद कह दिया जाता है। ऋचाएं प्रॉपर मिलके क्या बनाती? सूक्त बनाती है, और सूक्त मिलके क्या बनाते हैं? श्लोक बनाते हैं। तो यही सारा है प्रॉपर। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, और 1028 सूक्त। अब 10 मंडल है मतलब 10 चैप्टर हैं बेसिकली, 10 अलग अलग के पार्ट है, बाद में अलग अलग लोगों ने मिलके लिखे हुए बहुत सारे। ठीक है, सो ऋग्वेद में 2 से लेके 9, अब चूंकि 10 है तो दूसरे से लेके 9वें मंडल तक के सूत्र प्राचीनतम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुराने कहलाते हैं। लेकिन पहला और 10वां ये सबसे बाद में लिखे गए हैं। ठीक है, सो बाद में जोड़े गए, जिसमें 10वां तो सबसे बाद वाला ही है। ठीक है, सो ये बाद में जोड़े गए। ऐतरेय और कौशिकी, ऐतरेय एंड कौशिकी ये ब्राह्मणों के नाम है जो किससे संबंधित हैं? ऋग्वेद से संबंधित। पूछ लिया जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ईरानी ग्रंथ भैया उसी समय आपको मैं बता दूं कि जैसे आर्य चल रहे थे, आर्य फिर ईरान में ईरानियन लोग जो हो गए, आर्यों की एक बटी हुई शाखा, उन्होंने एक नया धर्म बनाया जिसको बोला जाता है जरदुश्त। वहां के हेड थे तो जरदुश्त धर्म कहलाता है। उनकी जो बुक होती है वो है जिंदावस्ता। क्या नाम है? जिंदावस्ता। जैसे ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है, वैसे ही जरदुश्त धर्म जो होता है उसके जो पवित्र बुक है उसको बोलते हैं जिंदावस्ता। अब जिंदावस्ता से ऋग्वेद, यानी ये दोनों आपस में बराबरी रखते, साम्यता रखते हैं, यानी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिक्स है, मेल खाती हैं एक दूसरे की, सेम से। ठीक है, क्योंकि वही लोग तो है, कुछ लोग इंडिया आ गए थे, कुछ ईरान चले गए, वहीं से तो आर्यों की शाखा बढ़ गई थी। ठीक है, तो यही सारी चीज। आर्यों का भारत में प्रसार, उनकी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था और जीवन शैली, आर्यों की सभ्यता, संस्कृति तथा संघर्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है भैया? ऋग्वेद ही है। कि आर्य कैसे आए, आने के बाद क्या क्या किया, सारी चीजें भारत में ये होता रहा। ठीक है, सो ये ऋग्वेद हुआ। चलो थोड़ी सी और जानकारी की अगर बात करें ऋग्वेद की, तो भैया सामवेद पे आ जाएं अपन जल्दी से। और सामवेद ऋचाओं के संग्रह के साथ गायन प्रधान वेद है। क्या है? गायन प्रधान। क्यों भैया? सामवेद में गायन के बारे में लिखा हुआ सारा, और यहाँ पे पहली बार आपको 7 स्वरों के नाम मिलेंगे। संगीत का जनक इसीलिए इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी की सारी पंक्तियां जो हैं, देखो लगभग सेम चीज लिखी हुई है इसमें। किसकी 90%, बल्कि 95% बोलते हैं कई बार कि ऋग्वेद का कंटेंट ही कॉपी पेस्ट है।
बस जो चेंज है वो चेंज ये है कि वहां ऋग्वेद में जो भी सारे ये लिखे हुए हैं आपके श्लोक या फिर मंत्र, वो संस्कृत में लिखे हुए हैं और सिंपल लिखे हुए हैं। वही चीज सेम यहाँ जब सामवेद में लिखी गई तो इसको गायन के फॉर्म में लिखा गया है, गाते हुए। जैसे हम अपने नाम सुना होगा गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र जो है अभी पढ़ते ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे पढ़ते गाते हैं। लेकिन यही चीज ऋग्वेद में जो तीसरे मंडल में लिखी हुई है वो कैसे लिखी है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें गाने का कोई फॉर्मेट नहीं, लेकिन यही चीज जब सामवेद में लिखी हुई है तो उन्होंने उसको लयबद्ध पद्यबद्ध तरीके से लिख दिया। कहाँ, सामवेद में। इसीलिए इसको गायन में लिखी हुई है सारी चीजें, पद्य में। और इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, अगर बात करी जाए तो संगीत का जनक भी इसको कहा जाता है, किसको, सामवेद को कह दिया जाता है। ठीक है, सो ये सामवेद की ऋचाएं कैसी हैं, गेय हैं, गेय यानी गाने लायक हैं। ठीक है, और ये साहित्यिक ग्रंथों को निम्नलिखित 3 भारतीय संगीत का मूल भी माना जाता है। सामवेद में टोटल 1550 मंत्र हैं, जिनमें से केवल 75 जो है वो नए हैं, बाकी के बाकी कॉपी पेस्ट हैं। कैसे, ऋग्वेद से ही लिए हुए हैं। मूलतः सामवेद में अधिकतर मंत्र सूर्य की स्तुति के संदर्भ में है, सूर्य की ही पूजा स्तुति करी जाती थी। हम भैया जल चढ़ाते हैं और सारी चीजें, ठीक है, सो अर्घ वगैरह देते हैं, वो मेन सारी चीजें सामवेद में किससे रिलेटेड है, सूर्य से रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ लेते हैं भैया। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद यज्ञ विधियों एवं नियमों का संग्रह है भैया। यज्ञ विधियों एवं नियमों का संग्रह, देखो बेसिकली है तो तीनों ही यज्ञ विधियों से रिलेटेड, लेकिन प्रॉपरली जो यजुर्वेद है उसमें पूरी यजुर लिखी हुई है सारी की सारी यज्ञ से संबंधित, यजुर यज्ञ, समझ रहे। सो यज्ञ विधान, पूरा विधि विधान, साथ ही साथ जो नियम है, क्या कायदे कानून होने चाहिए यज्ञ करते समय, किस किस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें कहाँ है, यजुर्वेद में है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत इस वेद से उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यजुर्वेद की बात करें तो इसके 2 बहुत प्रमुख भाग हैं। एक को कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरे को कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद। देखो यार क्या है, ऋग्वेद था हमारा, है ना, ऋग्वेद था। सो ऋग्वेद प्रॉपर सिंपल फॉर्मेट में है, फिर हमने यहाँ फॉर्मेट चेंज करके सामवेद में क्या कर दिया, सामवेद में इसको पद्यबद्ध कर दिया। पद्य मतलब गाने लायक। तो अब यहाँ कुछ तो चेंज होगा। यजुर्वेद में सेम चीज है, कुछ चीजें चेंज करते हुए यजुर्वेद में यहाँ पद्य के साथ साथ गद्य भी कर दिया। गद्य मतलब गाया जाने के साथ साथ समझाया जाने वाला। तो यहाँ पद्य और गद्य, अब इसी के कारण क्या है, पद्य वाला पोर्शन गायन वाला एक भाग, ना गाया जाने वाला गद्य वाला समझाने वाला एक भाग। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है भाई, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाएं मतलब 4 में विभाजित है। एक कहलाती है काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। याद रखना, ये ज्यादा नहीं पूछे जाते काठक कपिस्थल, लेकिन मैत्रायणी और तैत्तिरीय ये बहुत बार पूछ लिया जाएगा। तैत्तिरीय किससे संबंधित है, तो तैत्तिरीय किससे संबंधित है, यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद की एक ही शाखा है जो है वाजस्नेयी। वाजस्नेयी एक शाखा है शुक्ल यजुर्वेद की। कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञ विधियों के मंत्रों की व्याख्या है एवं शुक्ल यजुर्वेद में मात्र मंत्र ही है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले आचार्य को अर्धवर्यु कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि अर्धवर्यु किसे कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ कृष्ण यजुर्वेद में जो है वो गद्य टाइप का है, उसमें पूरी जानकारी है व्याख्या के साथ ही, और शुक्ल यजुर्वेद में गाने वाला पद्य है। कोई दिक्कत परेशानी। अर्धवर्यु किसको कहा जाता है, जो मंत्रों के उच्चारण करता है, ठीक है। फाइनली अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 गद्य और पद्य सूक्त और 6000 मंत्र हैं टोटल। किसमें, अथर्ववेद में। सबसे बाद में लिखा गया है और इसको उत्तर वैदिक कालीन वेद भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे बाद में ये उत्तर वैदिक काल में ही लिख रहा है एक प्रकार से, ठीक है। सो समाहित अथर्ववेद में चिकित्सा, धनुर्विद्या, जादू मंत्र, टोना टोटका, तावीज आवीज बनाना, इससे संबंधित तत्व है। मतलब जादू टोना वशीकरण और ये वो आपने कर दिया, यहाँ तंत्र मंत्र की बातें कर दी, तो लोग बाग आप यहाँ चेंज हो जाएंगे ना कुछ तो तूफानी होगा। अभी तक केवल धर्म ध्यान चल रहा था, अभी इनने तूफानी करना चालू कर दिया। सो इसके चलते अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण, तो अब लोग बाग इसी में पढ़ेंगे ना भाई। किसको धर्म ध्यान
जिनको करना है वो तो कर ही रहे थे, लेकिन धर्म ध्यान के अलावा भी जब आपने चीज बना दी तो लोग बाग धर्म ध्यान से विचलित हो गए, चेंज होने लग गए। तो इसके कारण ही तो समस्या पैदा हुई, अथर्ववेद के कारण। ऐसा बोला जाता है कि ब्राह्मणवाद जो चल रहा था, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म जो चल रहा था, वो उतना जितनी तेजी से चल रहा था वही खराब होने की स्थिति कहाँ आ गई, इन्हीं कर्म कांडों के कारण जो अथर्ववेद में आई थी। ठीक है, अथर्ववेद आर्यों की सांस्कृतिक गतिविधियों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे वेद एवं वैदिक साहित्य आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सभ्यता, संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों एवं वैदिक साहित्य की रचना कुरु और पांचाल क्षेत्र में 1000 से 500 ईसा पूर्व हुई है। ठीक है, ऋग्वेद के अतिरिक्त, क्योंकि ऋग्वेद सबसे पुराना, उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, वेद हो चाहे वैदिक साहित्य हो, सब 1000 और 500 के बीच में कहा, कुरु और पांचाल क्षेत्र में। कुरु पांचाल मतलब भाई मान लो दिल्ली के आसपास, दिल्ली क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ अथर्ववेद और सारे वेद खत्म। वेदों के बाद हमें बात करनी है ब्राह्मण ग्रंथों की। तो भैया ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की टीका है। टीका मतलब वेदों के बारे में और अच्छे से समझाना और सारी चीजें। सो ये ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें उससे संबंधित सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हर कुछ दिया होगा, इससे संबंधित पर्टिकुलर वेद से संबंधित और ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की सभ्यता की जानकारी हमें मिल जाती है। उत्तर वैदिक काल, क्योंकि हम जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल को 2 भागों में पढ़ेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो वैदिक काल 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो हो जाता है, देखो वैदिक काल जो है या वैदिक सभ्यता जो है, इसको लिया जाता है टोटल लिया जाता है आपका 1500 बीसी से 600 बीसी तक, है ना। 1500 से 600 बीसी मतलब 900 साल। इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक कहलाता है पूर्व और दूसरा उत्तर। ठीक है, यानी इनिशियल, प्री एंड पोस्ट। सो प्री वैदिक क्या हो जाएगा आपका 500 सालों का, 1500 से 1000 और 1000 से 600 तक का ये जो सफर है बीसी का। ठीक है, ये 2 भागों में इसको बांट दिया जाता है। तो इसको पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ये इस 500 साल में केवल ऋग्वेद बना है, और बाकी के सारे 400 सालों में सब चीजें बन गई। बाकी के 3 वेद और सारे के सारे ब्राह्मण, सब सारी चीजें, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ये वैदिक साहित्य जितना भी है सारा कहाँ हो गया, 400 साल। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथ कितने निम्नलिखित थे, कौन कौन से? एक तो हमने बात कर ली थी ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? और कौशिकी, अभी हमने चर्चा करी थी, ये ऋग्वेद से संबंधित है। सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यजुर्वेद से संबंधित। पंचविश या तांड इसको कहा जाता है, और ये है साम वेद से संबंधित। और गोपथ ब्राह्मण जो है ये आपका किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित। यही लिखा है, ऋग्वेद से ऐतरेय कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद से सतपथ ब्राह्मण, सामवेद से पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। ठीक है, इतना ही है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाए। अरण्यक, अरण्यक मतलब अरण्य यानी जंगल में लिखी हुई चीजें हैं। तो जंगल वाली चीजें ही है। क्या है? दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात। अब यार इधर क्या हो गया, अरण्यक में मतलब जंगल में वही सारे साधु साध्वी वगैरह जो रहते हैं, वो अब वो दर्शन वाले हो जाते हैं बहुत सारे। जैसे कुछ चीजें होती हैं कि भगवान को किसी ने देखा कि नहीं देखा। अब कुछ बोलते हैं कि हाँ देखा है, लेकिन उसका कोई वजूद समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ अनऑफिशियली बहुत सारे वजूद हमें समझ में आ जाते हैं। तो यहाँ जो वैज्ञानिक और लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है, किसी ने भूत देखा नहीं देखा, भगवान देखा कि नहीं देखा, अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा है। तो ये सारी चीजें कुछ मानने ना मानने वाली चीजें रहती हैं। तो मानने ना मानने वाले जैसे रहस्य जो होता है ना, कुछ रहस्यवादी चीजें, वो सारी रहस्यवादी चीजें बड़े लोगों के दिमाग में आती है। साधु सन्यासी यही लोग समझदार होते हैं। हम जाते हैं ना कभी कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ हो जाए तो कि भैया देख लो, भगवान देख लो, समझ आ लो। तो ये सारे अरण्यक वही चीज है। दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात अरण्यकों से हुआ। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग को अरण्यक कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग को, इनकी रचना वनों या अरण्यों में होने के कारण इसको अरण्यक कहा जाता है, क्योंकि रहस्यवाद है पूरा। ठीक है, सारा रहस्यवाद। अब ये 3 अरण्यक है। ऐतरेय ये किसका है? ऋग्वेद का। तैत्तिरीय किसका है? तैत्तिरीय या तांड जिसको कहा जाता है, पंचविश जिसकी बात कर ली जाए, ये किसका है? आपका सामवेद का। मैत्रायणी यजुर्वेद। गौपथ का कोई अरण्यक नहीं है। गौपथ नहीं, माफी चाहूंगा, अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। नेक्स्ट बात करें उपनिषदों की। तो उपनिषद जो है उनकी संख्या 108 मानी गई भैया। हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में 108 का अंक जो है बहुत शुभ माना जाता है। और क्यों? क्योंकि पता नहीं,
अलग अलग रीजन है उसके, कभी उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उपनिषदों की संख्या 108 है और ये भी एक कारण है 108 के अंक। ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रमुख उपनिषद 108 हमें मिले नहीं। देखो यार क्या हुआ था कि हमारे पास जो अभी अवेलेबल उपनिषद है वो केवल 13 है, 13 है। ठीक है, सो बाकी के पता नहीं कहाँ गायब हो गए, बीच में नालंदा में भी आग लग गई थी तो वो भी खत्म हो गए थे, बहुत सारी चीजें तो हमारे पास बचे नहीं है। स्पेशली अभी जो बचे हुए हैं वो बस क्या है 13 है, जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं। ईशोपनिषद आपने नाम सुना होगा, ऐतरेयोपनिषद, कठोपनिषद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपने सुना ही होगा। केनोपनिषद का कम सुना होगा। छांदोग्योपनिषद, चलो ठीक है, तैत्तिरीयोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, ये मुंडकोपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद। हाँ, एक आपको मैं बता दूं, एक और नाम बता देता हूँ, जवालोपनिषद, जवालोपनिषद। ठीक है, जवालोपनिषद जो है, ये जवालोपनिषद में आपका पूरा का पूरा आश्रम व्यवस्था बताई गई, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, श्वेताश्वोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। ठीक है, 10 है, 11 एक ही हमने बता दिया, 2-3 और। ठीक, सो ये 108 उपनिषदों में से 10 उपनिषद ऋग्वेद से, 108 टोटल है, जिसमें से 10 किसके हैं, ऋग्वेद के। 19, अब यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा है, शुक्ल और कृष्ण, सो 19 शुक्ल यजुर्वेद से, 32 कृष्ण यजुर्वेद से, मतलब 32 और 18 हो जाते हैं कितने, 40, 50, 51 तो केवल किससे हो गए, आपके यजुर्वेद से हो गए। 10 इससे हो गए तो 61 हो गए, और 16 किससे, सामवेद से, और बाकी 31 किससे, अथर्ववेद से संबंधित है, क्या, उपनिषद। ठीक है, ये बहुत है मेरे ख्याल से, इतनी जानकारी उपनिषदों की अभी हम पढ़ेंगे। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो एक चीज को प्रॉपर, हमें एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, डोंट वरी यहाँ पे। ठीक है, चलो, उपनिषदों में निष्काम कर्म मार्ग एवं भक्ति मार्ग, ब्रह्म सृष्टि, इनके संबंध में क्या है, सारी जानकारी वर्णित है। किसमें, उपनिषदों में। उपनिषदों की रचना 800 से 500 ईसा पूर्व, 800 से 500 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास, दर्शन की जानकारी उपनिषदों से प्राप्त होती है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, उपनिषदों की निष्काम कर्म की अवधारणा का विकास ये भैया श्रीमद् भागवत गीता में होता है। निष्काम, निष्काम कर्म मतलब काम कर्म करते जा, फल की इच्छा ना कर। सो ये भगवत गीता में तो बहुत अच्छे से इसका प्रयोग भी किया गया है, सारी चीजें हैं। ठीक है, चले, ये यहाँ आपका हो गया क्या, उपनिषद। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदांगों की। किसकी बात कर रहे हैं, वेदांगों की। तो वेदांग विधिवत, वेदों के विधिवत अध्ययन के लिए ये निर्मित सूत्र जो है वो क्या कहलाते हैं, वेदांग कहलाते हैं। वेदों के विधिवत, विधिवत मतलब बिल्कुल सही, गलत ना हो, सारी चीजें उच्चारण और मात्रा अत्रा सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर हो, उसके लिए ये वेदांगों की रचना की हुई है। और मुंडकोपनिषद जो है, उपनिषद में देखा भी नाम, उसके अनुसार वेदांग कितने हैं, 6 हैं। कितने, 6, जिसमें से पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। समझ में आ गई, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और इन सब में क्या क्या है ये भी देख लो भैया। वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण का नाम शिक्षा है। ये जो शिक्षा है, ये जितने भी मंत्र हम वैदिक उच्चारण करते हैं उनका सही उच्चारण करना ही शिक्षा कहलाता है। ठीक है, कल्प मतलब ये कल्प है, कल्प में विभिन्न विधानों का संग्रह। विधान, विधि, विधान मतलब किस टाइप का कौन सा विधान होना चाहिए, ये हुआ तो क्या होना चाहिए, कैसे क्या, सारी चीजें मैनेज करना है। सो कल्प में विधान है जो कल्प सूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 4 भाग, भाई कल्प सूत्र जो है उनके 4 भाग हैं। एक है स्रोत सूक्त, क्या, स्रोत सूक्त, ये यज्ञ संबंधी सारे के सारे नियम कर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं। दूसरा ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। ग्रह सूत्र में मानव संस्कार, मानव के जो संस्कार होते हैं 16 संस्कार माने गए हैं, अलग अलग जगहों पे, कहीं पे 13 भी बताए हैं, कहीं 8 भी बताए, लेकिन हाँ 16 हम मान लेते हैं। सो 16 संस्कार के जो है उससे संबंधित सारे नियम ग्रह सूत्र में। धर्म सूत्र में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नियम सारे सारे सारे। और शुल्द सूत्र, शुल्द सूत्र में क्या है, यज्ञ और हवन कांड से संबंधित सारे नियम धर्म बताए हुए। अब शुल्द सूत्र का कोई उपविभाग है नहीं भैया, या इसका कोई प्रमुख विभाजन हुआ ही नहीं है। तो जो बाकी के 3 है, स्रोत, ग्रह और धर्म सूत्र, इनके जो उपविभाग है, इनको और जो वर्गीकृत किया गया है वो
आगे बताए हुए हैं, देख लेते हैं क्या क्या बताए हैं। ये तो स्रोत सूत्र के लिखे हुए हैं उपविभाग, ये ग्रह सूत्र के, ये धर्म सूत्र के। तो धर्म सूत्र के 4 ही है भैया, एक गौतम, वशिष्ठ, विष्णु और हरित। धर्म सूत्र में क्या बताया भैया, सारे धर्म के बारे में बताया, चाहे वो राजनीतिक धर्म हो, सामाजिक हो, धार्मिक धर्म हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक धर्म। सो सारे धर्मों में जो सूत्र बताए हैं उसके 4 विभाग, गौतम, वशिष्ठ, विष्णु और गौतम न्याय से रिलेटेड व्यक्ति, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रह सूत्र के उपविभाग कौशिक, खादर, गोमिल, ब्राह्मण, पास्कल, भारद्वाज, मानव, सांख्यायन, है ना, ये सांख्यायन, सांख्य दर्शन, ठीक है। तो ये सारे ग्रह सूत्र के उपविभाग हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे संस्कारों की चर्चा हुई है। स्रोत सूत्र जो है वो आपस्तंभ, अश्वलायन, कात्यायन, जैमिनी, बृहदारण्यक, बौधायन, मानव, लाट्यायन, वेतान, सांख्यायन और हिरण्यकेश, ये सारे के सारे उपविभाग स्रोत सूत्र के उपविभाग हैं। चलो भैया आगे बढ़ लेते हैं। भाषा के विकसित रूप के ज्ञान के लिए व्याकरण का उद्भव हुआ। हम अभी देखो किस किस को पढ़ लिया था, शिक्षा, शिक्षा के बाद कल्प, तो कल्प के ही हमने टाइप दिखे। तीसरी चीज क्या है, व्याकरण। तो व्याकरण क्या है, ये भाषा का विकसित स्वरूप है जिसको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य बहुत प्रसिद्ध रचना है, इनको हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो पाणिनि की ये बुक पूछ ली जाती कि अष्टाध्यायी किसने लिखी हुई है, तो ये पाणिनि लिखी, और इसी अष्टाध्यायी पे पतंजलि ने एक महाभाष्य लिखा हुआ है, इसको ही उनने टीका लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, व्याकरण से प्राचीन भारतीय इतिहास की कला, संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। शब्दों की उत्पत्ति, उनका अर्थ और निर्माण की जानकारी के बारे में भी यास्क ने निरुक्त की रचना की। किसकी करी, निरुक्त, व्याकरण निरुक्त। पद्य रचना को निश्चित आकार प्रदान करने के उद्देश्य से छंद शास्त्र का आविर्भाव हुआ, यानी छंद की बात चल रही है। ब्रह्मांड, सौर मंडल, नक्षत्रों के वर्णन से पूर्ण बृहत संहिता बराहमणि ने लिखी ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये ज्योतिष 6 चीजें हो गई, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इन 6 चीजों की चीजें आपने लिखी हुई, जैसे ब्रह्मांड, सौर मंडल, नक्षत्र, इन सब का पूर्ण वर्णन बृहत संहिता, ये बुक का नाम है, जो किसने लिखी, बराहमणि। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, पूछी भी जाती कई बार। सो बराहमणि ने करी हुई है ज्योतिष का, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। फिर भैया छंद शास्त्र की रचना, ठीक है, यहाँ पे संस्कृति से निरुक्त निकल के आए, और यहाँ पे व्याकरण की बात करी हुई है। चलिए नेक्स्ट बात करें उपवेद। वेदों के उपवेद भी हैं भाई। उपवेद वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है, निम्नलिखित हैं। एक तो नाम सुना होगा आपने आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है ये भैया। क्या, आयुर्वेद। धनुर्वेद, धनुर्वेद यानी धनुष, धनुष समझ रहे, धनुष बाण, है ना, युद्ध कला से संबंधित धनुर्वेद। गंधर्व वेद है, गंधर्व संगीत कला से रिलेटेड, है ना, गंधर्व पुरस्कार मिलता है, ठीक है। सो ये संगीत या कला। शिल्प वेद मतलब भवन निर्माण कला या जो शिल्प से संबंधित है, ये उपवेद है। कितने, 4। आयुर्वेद के जन्मदाता कौन है, प्रजापति ब्रह्मा को माना गया है आयुर्वेद का जन्मदाता। धनुर्वेद के जन्मदाता विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र का नाम सुना होगा, वशिष्ठ विश्वामित्र। ये धनुर्विद्या यानी युद्ध कला का इन्होंने क्या किया हुआ है, जन्म करा हुआ है। गंधर्व वेद के जन्मदाता नारद हैं, और शिल्प वेद के जन्मदाता विश्वकर्मा को कहा जाता है, ठीक है। सो ये अब कभी पूछे तो आप बता देना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाता है बहुत सिंपल से कि उपवेद कितने हैं, तो 4 ही हैं भाई, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। कौन रचयिता है, किससे संबंधित है, बहुत से, ठीक है। चलो फाइनली इसके बाद आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जाता है। आयुर्वेद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रजापति ब्रह्मा ने जो किया है, शल्य चिकित्सा, शाल्याक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार व्रत, अंग दोष, रसायन, बाजीगरण, ठीक है। सो अंगत तंत्र, मतलब अंग तंत्र की बात ही चल रही है। ये सारे टाइप्स होते हैं आयुर्वेद के अंदर की, कैसे क्या, शल्य चिकित्सा मतलब वही ऑपरेशन वाली सारी बात है, ठीक है। सो एक एक चीज, रसायन, केमिकल जो भी लगते हैं, क्या लगते हैं, वो पूरी चीज आयुर्वेद के अंदर इन भागों में वर्गीकृत है। इसको मिला के आयुर्वेद। आयुर्वेद में रोग हो गया, रोगों के क्या लक्षण होते हैं, जड़ी बूटियों से कैसे उनका उपचार, क्योंकि पहले थोड़ी मेडिसिन थी, पहले तो जड़ी बूटियां होती थी, ठीक है। जड़ी बूटियों से प्राप्त करने के स्थान कहाँ मिलेंगे, जैसे भैया वो लक्ष्मण के लिए हमें संजीवनी बूटी लेने के, इसको भेजना पड़ा था, कहाँ मिलेगी, कौन बताए, आयुर्वेद में सब लिखा हो कि कौन सी बूटी कहाँ मिलती, किस जगह पे पाई जाती, कैसे क्षेत्र में उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। और महत्व के साथ साथ तरीकों का,
किस टाइप से कैसे क्या करना है, पूरा वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, आयुर्वेद में मिल जाएगा। साथ ही साथ उपवेद जो है प्राचीन कालीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और विविध विधाओं के बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, ये आयुर्वेद हो गया या उपवेद हो गया। इसके बाद फाइनली दर्शन शास्त्रों की हम बात कर रहे हैं तो दर्शन 6 प्रकार के होते हैं, 6 शाखाओं के कारण इसे षड दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, षड दर्शन भी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र की 6 शाखाएं कौन कौन सी हैं, एक तो है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के बाद वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। देख लेना भैया, दर्शन शास्त्र की रचना जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है, 6ठी से 3री। अब क्या क्या चेंज है और कौन किसने क्या प्रतिपादित किया है वो बता ही देते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि क्या है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने प्रतिपादित किया, पूछ लिया जाता है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम ऋषि। वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि ने इसको स्टार्ट किया था। सांख्य कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था सांख्य दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे, पतंजलि, ठीक है, बाबा रामदेव वाले नहीं, ठीक है। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी है और बादनारायण जो है वो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है। छठ दर्शन के कौन से तत्व हैं ये देख लो भैया। न्याय शास्त्र जो है, न्याय दर्शन जो है, जो किसने दिया, गौतम ऋषि ने, वो तर्क पर आधारित है कि आपको तर्क वितर्क कैसे करना है, किस चीज को लेके, मतलब पॉइंट पे बात चलती है यहाँ पे। तर्क शास्त्र जो है न्याय से। वैशेषिक में पदार्थ पर डिपेंडेंट होती है सारी विशेषताएं, पदार्थ की क्या विशेषताएं हैं सारी, वो पदार्थ से रिलेटेड वैशेषिक दर्शन कहलाता है। सांख्य दर्शन में नास्तिकता पे बल दिया जाता है कि भैया दुनिया सब नश्वर है, कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो करना है आज ही कर लो, सब कोई दिक्कत तो आए, तो नास्तिकता पर आधारित है ये सांख्य दर्शन। योग और प्राणायाम, ये तो आप योग दर्शन जानते ही हैं। पूर्व मीमांसा में व्यवहारिक धर्म और ब्रह्म में लीन होने की बात करिए, सेम उत्तर मीमांसा का भी है, व्यवहारिक और ब्रह्म। यही सारी चीजें आपकी दर्शन से रिलेटेड है। और यहाँ इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहूंगा, क्योंकि अभी 2-3 चीजें बची हुई हैं भाई। एक तो पुराण बचा हुआ है, ठीक है, सो पुराणों की हमें चर्चा करनी है। साथ ही साथ अभी स्मृतियां बची हुई हैं, सो धर्मशास्त्र स्मृतियों की बात करेंगे और महाकाव्यों की भी बात करनी है। तो 3 चीजें मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और obvious सी बात है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी की 3 बची हुई चीज़ों का, और उसके बाद फिर हम धर्म पे जाएंगे, बौद्ध और जैन धर्म के कौन से ग्रंथ हैं, क्या क्या सारी चीज़ें, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में हम लगभग 3-4 वीडियो, एक तो ये हो गई है, 2-3 और छोटी छोटी वीडियो बना लेंगे ताकि प्रॉपर आपको एक एक जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।